बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 फरवरी और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर आज इतवार के रोज़ दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने पाकिस्तान में जारी जो फस्तायत है उसके खिलाफ पाकिस्तानी कम्युनिटी एक एहतजाज करने जा रही है। इसमें मैं भी शामिल हूँगा, कासिम सूरी साहब भी शामिल होंगे। और अगर आप वाशिंगटन डीसी के गिरदोनवा में हैं और तशरीफ़ ला सकते हैं तो पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने आज दोपहर 2 बजे, मतलब कि 16 फरवरी बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने ज़रूर तशरीफ़ लाइए, जहां पर ये एहतजाज होगा। अब आते हैं आज की दूसरी खबरों की तरफ। जो दूसरी बड़ी खबर है वो सहाफ़ी खालिद जमील की खबर है। बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं और ख़बर उनकी ये है कि तैयब अर्दगान जो तुर्की के सदर तशरीफ़ लाए थे, वो जाते जाते एक अहम पैगाम देकर गए हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत को। अकॉर्डिंग टू खालिद जमील साहब, पैगाम उन्होंने ये दिया है कि आप मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाएं। वो नवाज़ शरीफ से भी मिलना चाहते थे, लेकिन इसी पैगाम की वजह से नवाज़ शरीफ साहब ने गलत बयानी की कि वो बीमार हैं और वो नहीं आ सकते। हालांकि उसी दिन नवाज़ शरीफ साहब ने अपने एक करीबी दोस्त के घर दावत उड़ाई, जिस वक्त उनके भाई के ज़ुहराने में उनकी बेटी, उनका भाई और तमाम लोग शामिल थे। एन उस वक्त नवाज शरीफ साहब कहीं और बैठे खाना तनावल फरमा रहे थे, लेकिन तैयब अर्दगान साहब को ये बताया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब नवाज़ शरीफ साहब पकड़े गए थे जनरल बाजवा के ज़माने में, तो तैयब अर्दगान साहब से मदद मांगी गई थी और शायद उन्होंने कोई ना कोई मदद की भी होगी। उन्होंने वो सब कुछ याद करवाना था और साथ ये पैगाम देना था कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं मौजूदा, ये जो सियासी इस्तेहकाम नहीं है, इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान बढ़ता जा रहा है। और सहाफ़ी खालिद जमील साहब के मुताबिक उन्होंने ये पैगाम पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ज़ाहिर है जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, उन्हें और मौजूदा रजीम को दिया है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएं। और वो ज़ाहिर है तभी आएगा जब इमरान खान को रिहा करेंगे। अब ये ख़बर कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है, आपको पता है कि मेरे पास जो ख़बर जैसी होती है, बेपर की मैं नहीं उड़ाता, वो आपके सामने रखता हूँ। ये ख़बर खालिद जमील साहब की है, मेरे पास इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई कन्फर्मेशन नहीं है मेरे पास कि क्या वाकई ही अर्दगान साहब ने ये बात कही है या नहीं कही। लेकिन जो खालिद जमील हैं, मोतबर सहाफ़ी हैं, सिक्काबंद सहाफ़ी हैं, इनकी ख़बरें अमूमी जो मेरे सामने आज तक आई हैं वो दुरुस्त होती हैं और ये एक मेहनती सहाफ़ी हैं, इसलिए मैं इनकी ख़बर आपके सामने रख रहा हूँ। तो मेरे पास जो सोर्स है वो खालिद जमील ही हैं। इस ख़बर का इसके बाद क्या आउटपुट निकलता है, ये ख़बर दुरुस्त निकलती है 100%, तो क्रेडिट खालिद जमील साहब का है। अगर ये ख़बर दुरुस्त नहीं निकलती तो हम आपके सामने रखेंगे जो भी चीज़ होगी, लेकिन फ़िलहाल एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने ये ख़बर दी है तो हम आपके सामने रख रहे हैं। क्विकली आपको चंद सेकंड ये सुनवा भी देते हैं ताकि आपको पता चले कि खालिद जमील साहब ने कहा क्या है। ऐसा ही मैसेज लेकर आए हैं पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री लीडरशिप के लिए और उन्होंने ऐसा ही मैसेज डिलीवर किया है। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद नहीं आए और वो दूर ही रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि मैसेज क्या है और उनको ये भी मालूम था कि वो दोबारा से याद दहानी कराएंगे कि मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, आपने नहीं सुनी और आज अब जो है कि गोशा तन्हाई में बैठे जो है कि ना आप बात कर सकते। अब आप अपने फ्यूचर को बचाने के लिए फौरी तौर के ऊपर सियासी इस्तेकाम लेकर आए और सियासी इस्तेकाम सबको पता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आप इंतकामी कार्रवाइयां बंद करें, इमरान खान को रिहा करें। सुन लिया आपने। अब चलते हैं हम अगली खबर की तरफ। अगली खबर अडयाला जेल से है और बड़ी मेजर डेवलपमेंट है और इससे ये भी पता चल रहा है कि इमरान खान आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं। उन्होंने आज पार्टी को ये बताया है कि मारंग बलूच तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ मिलकर एहतजाज करने का इरादा रखती है। ये पैगाम अब मारंग बलूच साहबा तक पहुंचाया जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वजह क्या है? वजह यह है कि बलूचिस्तान पूरे का पूरा और स्पेसिफिकली मारंग बलूच और उनके हमनवा जो हैं, मिसिंग पर्सनस, ये जिन लोगों को अगवा करके मिसिंग कर दिया जाता है,
उनके बारे में एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये दुख अब उनके साथ कॉमन है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे लोगों को मिसिंग किया गया और अभी भी बहुत सारे मिसिंग हैं, और पहले भी। अभी आपको पता है कि 26 नवंबर में अभी तक दर्जनों बल्कि शायद सैकड़ों लोग मिसिंग हैं और किसी को नहीं पता कि वो मारे जा चुके हैं या वो कहीं गिरफ्तार हैं। तो इसलिए क्योंकि कॉज कॉमन है, उसके लिए अब ये एहतजाज जो है वो ईद के बाद इमरान खान ने करने का इरादा रखा है। इससे आपको ये भी समझ आएगी कि जो इमरान खान साहब ने हालिया तकर्रियाँ की हैं पार्टी के अंदर और ज़िम्मेदारियाँ जो है वो शिफ्ट की हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा होता होगा कि वो एक बेहतरीन किस्म की जो है वो मज़ाहमती या एहतजाजी तहरीक की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। इससे आगे मैंने जो खबर रखनी है वो मेरी ज़ात के बारे में है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि हाल ही में मैं यूरोप के दौरे पर गया था, बहुत ही जो सोच के गया था, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, बहुत ही कामयाब दौरा रहा। लेकिन वहाँ एक डेवलपमेंट हुई जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। नाम मैं मुल्क का जानबूझ के नहीं लूँगा, क्योंकि अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। एक मुल्क, यूरोप के एक मुल्क में जहाँ पर मैं गया, वहाँ पर मेरे पहुँचने से पहले, क्योंकि जिस होटल में मैंने ठहरना था, और भी बहुत सारे अकाबरीन तशरीफ़ ला रहे थे। कुछ हमारे दोस्त डेनमार्क से आ रहे थे, कुछ बेल्जियम से आ रहे थे, कुछ ग्रीस से आ रहे थे उसी प्रोटेस्ट के लिए। तो उस वजह से जो होटल मैंने बुक था मेरा, वो उन दोस्तों को पहले बताना पड़ा, जिसकी वजह से उस होटल की इन्फॉर्मेशन लीक हो गई कि मैं कहाँ ठहर रहा हूँ। तो एक मीम और आखिर पे नाम क्या आता है, मीम से शुरू होता है, पाकिस्तानी नाम। एक ऐसी शख्सियत जो पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड, उन्होंने वहाँ पर 2 दिन पहले जाके उसी होटल में चेक इन कर लिया। अब हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जाहिर है। मैं जब वहाँ पहुँचा और मैंने वहाँ पर जाके होटल में चेक इन किया, तो वहाँ की जो मुकामी पुलिस थी, उसने आकर मुझे ये इत्तला दी कि यहाँ पर ऐसे एक शख्स जो आप ही के मुल्क और आप ही की एम्बेसी से लिंक्ड है, वो यहाँ पर 2 दिन पहले से चेक इन। बुनियादी तौर पर उन्होंने जो मेरे होस्ट थे वहाँ पर, जहाँ मैं गया हुआ था जिस मुल्क में, मेरे होस्ट्स को उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी और फिर मेरे होस्ट्स के साथ वो मुझे भी मिले और उन्होंने बताया कि उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसी से, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उससे क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि मेरे पर शायद कोई हमला किया जाए या मैं किसी तरह से शायद यहाँ पर ख़तरे में हूँगा। इस वजह से उस मुल्क की पुलिस ने, जहाँ पर मैं था, उन्होंने होटल पर 2 अफसरान को खुसूसी तौर पर तैनात कर दिया और उन दोनों अफसरान ने मुझे बताया कि मैंने कहीं भी जाना है, मैंने एक तो ज़ाहिर है मैं जो भी मेरी अमूमी कार्रवाई थी, प्रोटेस्ट था या दूसरी चीज़ें थी वहाँ, उसके अलावा भी अगर मैंने शाम में वॉक पे जाना है या कहीं भी, तो मैं उनको ज़रूर इन्फॉर्म करूँ ताकि वो मेरे साथ मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। और फिर जब मैं उस शहर से निकला तो जो आप मोटरवे समझ लीजिए, मोटरवे तो वहाँ नहीं होगी, नाम कुछ और होगा, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि मोटरवे तक उन्होंने उस शहर से निकलने के बाद जहाँ तक उन्हें लगा कि अब इसके आगे सेफ्टी है, वहाँ तक उन्होंने मुझे पुलिस की सिक्योरिटी प्रोवाइड की। और जितनी देर मैं उस होटल में रहा, वहाँ पर वहाँ की पुलिस के 2 अफसरान जो हैं वो 24 घंटे तैनात रहे और उन्होंने सिक्योरिटी भरपूर तरीके से जो अपने उनके फ़राइज़ थे वो अंजाम दिए, जिसके लिए मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। और मुझे ये भी पता चला कि कितना ज़्यादा चौधरी साहब जो हैं वो परेशान हैं हमारी आवाज़ से और कहाँ कहाँ तक हमें फॉलो कर रहे हैं। वो जो मीम और रे नामी शख्सियत जो पाकिस्तानी एम्बेसी से भी लिंक्ड है और जिन्होंने चेक इन किया था, जब पुलिस ने उन्हें कन्फ्रंट किया, जाहिर है वहाँ की जो पुलिस थी उनके पास कोई ऐसा सबूत तो था नहीं कि उनके पास से कोई हथियार निकला या और कोई चीज़। तो बहरहाल उन्होंने जब कन्फ्रंट किया तो वो चुपके से वहाँ से चेकआउट करके उस होटल से निकल गए। उसके अलावा बहुत सारे जो लोग इस प्रोटेस्ट के साथ लिंक थे, उनके ऊपर बड़ी ज़्यादती की गई, उनसे ज़बरदस्ती बयान लेने की कोशिश की गई, उनके घर वालों को तंग किया गया। तो ये एक ऐसी चीज़ थी, मैं आपको उसी दिन बता सकता था, लेकिन मैं आप सबको परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि आप में बहुत सारी मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, भाई, वो ज़ाहिर है दुआएं भी करते हैं और हमारी सेफ्टी के लिए परेशान भी होते हैं। तो वाइल आई वाज इन यूरोप, अगर मैं आपको बताता तो शायद आपकी परेशानी कई गुना बढ़ती। ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास कई दिन से है, या ये जो मेरे साथ बीती ये कई दिन से मेरे पास है, लेकिन मैंने सोचा कि ये पहले मैं वापस पहुंच जाऊं और फिर आपके सामने ये तमाम चीज़ रखूंगा। तो अभी ये रिकॉर्ड के लिए
आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रहे। और मुल्क का नाम इसलिए नहीं लिया कि अभी तक वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उसकी शायद उनको उसका नुकसान ना हो उस इन्वेस्टिगेशन को, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, लेकिन किसी भले वक्त में इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो फिर मेरे से रिलेटेड है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो मेरे से और इमरान खान साहब से रिलेटेड है और आप इंजॉय करेंगे। एक दोस्त, एक मेहरबान जो हैं, जो ऊपर से हमारे मेहरबान हैं, अंदर से भी मेहरबान है, लेकिन मेरा ख्याल कभी कभी जेलस हो जाते हैं, और वो मुझे नहीं समझ क्यों। जैसे सिबलिंग राइवलरी होती है ना, मेरा ख्याल ऐसी कोई राइवलरी उनके दिल में है। तो बहरहाल वो इमरान खान साहब को जेल में मिलने गए और वहाँ पर उन्होंने बैठ के कहा कि खान साहब, आपको पता है आपके नाम पर लाखों डॉलर कमाए जाते हैं। तो खान साहब ने कहा अच्छा। तो फिर अगला नाम उन्होंने मेरा लिया। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि शहबाज गिल साहब लाखों डॉलर कमा रहे हैं, और उन्होंने 8 लाख डॉलर का वॉशिंगटन डीसी में एक नया अपार्टमेंट ख़रीदा है। और अपार्टमेंट या घर, लेकिन मुझे बताने वाले नहीं बताया कि शायद उन्होंने अपार्टमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो अब उनका दिल ये सारी बात करने का ये था कि खान साहब शायद कहेंगे कि अच्छा ये तो बहुत बुरा किया उसने, या वो इसको बुरे तरीके से लेंगे। तो उन्होंने उसका जवाबन उन्होंने कहा कि अच्छा, 8 लाख डॉलर का अपार्टमेंट ख़रीदा है। तो उसने कहा जी बिल्कुल, देखें वो कितना पैसा कमा रहा है कि उसने 8 लाख डॉलर का अपार्टमेंट ख़रीदा। तो खान साहब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि उसको बहुत लोग देखते हैं। तो अब उस दोस्त की बत्ती गुल हो गई कि ये तो मैं कोई और बात करने चला था, ये आगे से जवाब और खान साहब दे रहे हैं। मारी यॉर्कर थी और खान साहब उस पर चौका मार रहे हैं। तो खान साहब ने कहा कि ये थोड़ा पागल है शहबाज, जो भी काम करता है उसमें बहुत मेहनत करता है, और देखो इसने कितनी मेहनत की है कि आप मुझे बता रहे हो कि इसकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा हो गई है। तो ये तो चलो अच्छा हो गया, हमारे अपने घर के बंदे ने इतनी कामयाबी हासिल की है। तो उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही। लेकिन अब आपके तवज्जो से मैं उस दोस्त को ये पैगाम भेजता हूँ कि आप 8 लाख को छोड़ें, 5 लाख को छोड़ें, 4 लाख को छोड़ें, 3 लाख को छोड़ें, आप ऐसा करें कि मैं जब से हुकूमत या सियासत में हूँ, उसके बाद से मैंने अमेरिका में कहीं भी किसी भी शहर में जो भी प्रॉपर्टी ली है, वो आप मुझे 2 लाख डॉलर दें और सारी आपकी। अच्छा, ये आपको ऑफ़र जो है ये सिर्फ मेरी नहीं, मेरे ख़ानदान की तरफ से भी अगर किसी ने इन पिछले 5-6 सालों में कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदी है, आप 2 लाख डॉलर मुझे दें और आप वो मेरे से लिखवा लें, वो सारी आपकी। तो ये आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या बेहूदगी है। सिर्फ आपको मैं इतना बता दूं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था तो मैं जो आज कमाता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा कमाता था। अगर मैं वापस उसी काम में लौटूं तो मेरी अर्निंग कहीं ज़्यादा होगी। और अभी लौटने की वजह यह है कि जब आप एक्टिवली पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के तौर पर आप फिर उस नौकरी के साथ फ़िक्री तौर पर भी और प्रैक्टिकली भी आप इंसाफ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक पॉलिटिकल व्यू है, अब उसी क्लास के अंदर आगे एक बच्चा आता है जो नून लीग का व्यू रखता है या जनरल आसिम मुनीर साहब के इक़दामात को बहुत दुरुस्त कहता है, तो यूनिवर्सिटी पॉलिसीज़ के मुताबिक हम दोनों का एक खासा कॉन्फ्लिक्ट होगा जो इट कुड एंड अप इनटू अ वेरी अनप्लेजेंट थिंग। तो इसलिए जब आप प्रैक्टिकली पोजीशन होल्डर हो, ऑफिस होल्डर हो, मतलब कि आप प्रैक्टिकली कमेटीज़ के मेंबर हो, आप प्रैक्टिकली एक पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर हो, तो फिर आपके लिए एक वोटर सपोर्टर या राय कायम रखना और बात है। लेकिन जैसा कि मैं पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी और बहुत सारी कमेटीज़ में, और फिर इमरान खान साहब का यहाँ पर मैं रजिस्टर्ड हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ, कि उनके लिए काम करता हूँ यहाँ अमेरिका में, और दूसरे काम, तो इसलिए मजबूरन अब मैं वो काम तो कर नहीं सकता। लेकिन ये जो भी लोग आपको ये सारी बातें बताते हैं, ये बहुत ही एक उसकी शायद वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो दो सहाफ़ी हैं, अगर कोई 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तनख्वाह लेता है, उसके बाद वो कोई ऐसा काम करता है जिसमें उसे डॉलर्स में पे आती है, तो उसके लिए शायद बहुत सिग्निफिकेंट जंप है और उसको लगता है कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। तो ऐसे ही किसी दोस्तों ने शायद आपके सामने अज़रा तफन्नन या वैसे उन्होंने ओवरवेलम होके या फिर फड़ मार दी और लोगों ने एक माहौल क्रिएट कर दिया कि इसमें बहुत पैसा है ये जो काम है। मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि जितनी इसमें मेहनत है, जितना इस पर वक्त लगता है, इसमें उसके मैं यही कह सकता हूँ कि उसकी शायद इतनी मेहनत आप किसी और जगह पे करें तो आप 10 टाइम्स शायद ज़्यादा उसमें पैसा हो। तो ये बिल्कुल
absurd है, ये बिल्कुल रबिश है जो फैलाई जाती है वहाँ पर, और डॉलर 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 कहा जाता है। अगर मैं सिर्फ अपनी पढ़ाने के काम पर जाऊँ तो इससे कई गुना ज़्यादा पैसे कमाऊँ, और वो क्योंकि मैं अमेरिका में टैक्स फाइल करता हूँ, तो मेरी जो पिछली टैक्स रिटर्न्स और अब की टैक्स रिटर्न्स हैं, वो तो ऐसा ऐसा रिकॉर्ड है ना जो आगे पीछे नहीं हो सकता। वो वाजे चीख चीख के उस चीज़ का एविडेंस होंगी कि मेरी पहले इनकम क्या थी और अब की इनकम क्या है। तो इसलिए बहरहाल ये एक ऐसी कहानी है जो मैंने आपको बताया कि कुछ लोग लाइलाज होते हैं। ये हमारे जो दोस्त हैं उनको भी शायद मुंह की बवासीर है, मैं यही कह सकता हूँ, लाइलाज हैं। हमारे दोस्त हैं, मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ कि मैं ओन करता हूँ कि वो हमारे दोस्त हैं, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। लेकिन आई थिंक जैसे सिबलिंग राइवलरी होती है ना, कई दफ़ा आप मजबूरन किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन इनडायरेक्टली आप फिर भी पहुंचा रहे होते हैं। शायद आप आदत से मजबूर होते हैं, या आपसे भला हो ही नहीं सकता किसी को, इसलिए। लेकिन मुझे खुशी ये है कि जो इमरान खान है, उन्होंने उनकी अच्छी फिक्री तौर पर ठुकाई की, और वो फिर अपनी बगलें झांक रहे थे कि ये मैंने शहबाज की अपनी तरफ से तो बदतारीफ़ ही की थी, लेकिन ये तो काम जो है वो तारीफ़ की तरफ निकल गया। अगली खबर ये है जी कि जो आर्मी चीफ़ की और मरियम नवाज़ साहबा की तस्वीर आई हैं जो ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव के तहत वहाँ पर, उसमें दो आपको अंदर की खबरें देनी थी। पहली अंदर की खबर तो ये कि जी वहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है चोलिस्तान। चोलिस्तान तो लग आपको ऐसा रहा है जैसे सहरा के अंदर कोई रेतली ज़मीन या रेत थी और बंजर ज़मीन थी जिसे आबाद की गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो ज़मीन ली गई है, इसमें से बहुत सारी ज़मीन काश्तकारों ने, किसानों ने, ज़मींदारों ने कई सालों साल की मेहनत करके उसको पहले से ही जरखेज़ बनाया हुआ था, आबाद किया हुआ था। उसके ऊपर टेक ओवर किया गया मिलिट्री की तरफ से, और उसमें जिसमें पहले से फसलें होती थी वहाँ पर ये फसलें लगाई जा रही हैं। ये कोई रेत की ज़मीन को आबाद नहीं किया गया, ये कोई बंजर ज़मीन को आबाद नहीं किया गया। तो पहली तो ये कन्फर्मेशन हो जाए आपको। दूसरी, हमारे पास अब मरियम नवाज़ साहबा के करीबी ज़राए से ये खबर आ रही है, और ये खबर ये आ रही है कि ये जो इफ्तिताह था ये आर्मी चीफ़ के प्लानिंग में नहीं था। ये ख्वाहिश गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से की गई थी, और ख्वाहिश की वजह शायद ये जो ख़तो ख़ताबत हो रही थी, मतलब जो इमरान खान साहब का ख़त नंबर 1, 2 और 3, और उसके बाद ये जो सारा माहौल था कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैक एंड पे हो रहे हैं, फ्रंट पे हो रहे हैं, वो मिलिट्री की और इमरान खान की बात हो रही है, ये जो माहौल था इससे इज़्तिराब में थी जो वज़ीर आला पंजाब हैं, और जाली झूठी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वो इज़्तिराब में थी, परेशानी में थी, ओवरवेल्म थी, और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरे दिल के सुकून के लिए, मेरी कंफर्ट के लिए ये एक पब्लिक डिस्प्ले होना चाहिए कि हम सेम पेज पे हैं। हमारी केमिस्ट्री जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की और नून लीग की वो एक ही है, तो आप हमारे साथ इस इफ्तिताह पे ज़रूर आइए। तो ये, या हमें बुलाइए, जो भी आप इसे कहिए। तो फिर इस वजह से ये प्लान हुआ। ये बिल्कुल भी आप सब क्योंकि आर्मी चीफ पर भी बहुत तनकीद कर रहे हैं, तो ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आपने तनकीद करनी या नहीं, मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये प्लान उनका नहीं था, ये प्लान वज़ीर आला पंजाब का था। और फिर जब ये मुलाकात हो गई तो आप भी हैरान हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी मीडिया के लोग हैं उन्होंने कहा कि, क्योंकि मैं आपको चले बता देता हूँ कि जब मैं इमरान खान साहब के मीडिया को हेड करता था तो बहुत सारी तस्वीर लोग बनवाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जगह पर खान साहब गए और एक तस्वीर ऐसी बनी कि जिसमें मुझे लगा कि उस तस्वीर के अंदर ऐसा डिस्प्ले आएगा कि जो मायूब लगेगा, तो मैंने वो तस्वीर डिलीट करवा दी। मैंने उस तस्वीर को रिलीज़ नहीं होने दिया। जो शख्सियत थी जिनसे रिलेटेड वो तस्वीर थी, वो एक बहुत ही पावरफुल शख्सियत थी, और वो मेरी जान की दुश्मन बन गई वो शख्सियत। उन्होंने खान साहब को मेरी शिकायत भी लगाई उसके बाद, और मेरी वो जान के आज तक भी शायद वो शख्सियत दुश्मन है। लेकिन मुझे पेशावराना तौर पर लगता था कि वो तस्वीर मीडिया में नहीं जानी चाहिए, और मैंने उस तस्वीर को डिलीट करवा दिया। तो बहुत सारी तस्वीर मायूब होती हैं जिसमें आप दुरुस्त तरीके से खड़े नहीं हैं, आंखें बंद है, बॉडी पोस्चर आपका ठीक नहीं है, कोई गैर ज़रूरी शख्स तस्वीर के अंदर आया हुआ है, गैर ज़रूरी डिपिक्शन है किसी चीज़ की। तो जो प्रोफेशनल आपकी टीम होती है, ये उनका काम होता है कि उन्होंने फ़िल्टर करना होता है। इसीलिए आप ये जो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं हेड ऑफ़ स्टेट्स के साथ, वहाँ पर आपके सिक्काबंद लोग जो वेल ट्रेंड हों, एजुकेटेड हों, उनका वर्ड व्यू हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, एक्सपोजर हो, तो वो आपके साथ इसीलिए काम करते हैं। अब बाजी ने
इससे पहले जो अमाराती सदर के साथ हैंड हग वाली तस्वीर थी वो भी बाजी के अपने मीडिया ने रिलीज़ की थी। अभी ये जो तस्वीर हैं जिनमें बाजी शर्मा रही हैं, लज्जा रही हैं, ब्लश हो रही हैं, वो तस्वीर भी जो है वो रिलीज़ करवाई गई हैं, उनको लिया गया है पहले और रिलीज़ करवाई गई हैं। उल्लू का पट्ठा भी अगर वहाँ पर कोई मीडिया को हैंडल करने वाला हो, समझदार ना भी हो, उल्लू का पट्ठा भी हो, तो वो भी इन तस्वीर को किसी सूरत रिलीज़ नहीं करेगा। इट इज़ नॉट सेंडिंग अ वेरी प्रोफेशनल इमेज ऑफ आर्मी चीफ एज वेल एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। लेकिन इन तस्वीर को जानबूझकर रिलीज़ करवाया गया और मैंने जैसे आपको कहा कि ये ख्वाहिश पर किया गया, क्योंकि प्रेशर फील कर रही थी चीफ मिनिस्टर पंजाब, जाली चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़, और वो तमाम चीज़ें जो आपके सामने मैंने रखी हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो कामरान शाहिद साहब का तज्जिया है। उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ ये है, इस्टेब्लिशमेंट यहाँ फ़ौज को कहते हैं और फ़ौज में भी कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं, एक शख्स है आर्मी चीफ, और जाहिर है उनके इर्द गिर्द के जो उनकी किचन कैबिनेट है वो। तो कामरान शाहिद साहब कहना चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ का या उनके करीब तरीन जनरल्स का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान ने बड़ी चालाकी चली है, और उन्होंने बजाय इसके कि वो ट्वीट करते, उन्होंने ट्वीट करने की बजाय आर्मी चीफ के नाम खुला ख़त लिख दिया है। और वो जो खुला ख़त उन्होंने आर्मी चीफ के साथ नाम लिखा है वो असल में उन्होंने आर्मी को भी लिखा है, और वो पूरी फ़ौज को बता रहे हैं कि तुम्हारा आर्मी चीफ ये कर रहा है और वो कर रहा है। तो बुनियादी तौर पर वो आर्मी चीफ की पोजीशन को पूरी फ़ौज के सामने मुश्किल बना रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। जो भी ये लफ्ज़ उनके नहीं है कंट्रोवर्शियल या मुश्किल, लेकिन कहने का उनका मकसद ये है कि तुम्हारा चीफ ये कर रहा है वो कर रहा है, कि चीफ की जो सिचुएशन है उसको पूरी फ़ौज के सामने एक्सपोज कर रहे हैं और डिफ़िकल्ट बना रहे हैं। अच्छा, इस पर तज्जिया मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ यही बताऊँगा कि ये कामरान शाहिद साहब आपको बता रहे हैं कि ये आर्मी चीफ या उनके करीबी जनरल सोचते हैं। क्या वो ये दुरुस्त सोचते हैं या गलत, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सरगोदा में शाकिर नामी सहाफ़ी, ये मैं आपको वीडियो दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा, बदतरीन तशद्दुद शाकिर नामी सहाफ़ी के ऊपर कर रहे हैं। ये नून लीगी गुंडे हैं और इनको क्योंकि चौधरी साहब ने इजाज़त दे रखी है इनको सब कुछ करने की, और अब ये गुंडे जो हैं वो सहाफ़ियों को फेंटा लगा रहे हैं। और वो जो बड़े बड़े जगादरी सहाफ़ी हमें बताया करते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो कान में डाले नहीं रड़क रहे, ना ही आपने देखा है पीका एक्ट के ऊपर। और जाहिर है कुछ सहाफ़ी तो कर रहे हैं हड़तालें, लेकिन जो बड़े बड़े जबरौन नाम थे वो उस तमाम के तमाम ना ही इस तशद्दुद पर बोलेंगे और ना ही पीका एक्ट के ऊपर वो बोल रहे हैं। आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो है हकीकी आज़ादी के एक और बहादुर सिपाही शाहनवाज़ शहीद जो है वो भी शहीद हो गए हैं। 26 नवंबर को ये गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए थे और इनका इलाज चलता रहा, लेकिन सोचिए कि कितने ज़ख्मी होंगे कि इतने महीनों के बाद भी सरवाइव नहीं कर पाए और शहीद हो गए। अब जो नोन लाशें हैं वो गालिबन 16 हो गई हैं अब, या 17 हो गई हैं, और बाकी जो अननोन है उनका अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने दिसंबर के महीने की सिर्फ कारकर्दगी आपको बता रहे हैं, बाकी नहीं। दिसंबर के महीने में 1300 अरब रुपए का कर्जा लिया है। कितना? 1300 अरब का। और अगर इसको डिवाइड करें तो हर घंटे में ये 2 अरब रुपए का कर्जा लिया गया है। कितना? 2 अरब रुपए का हर घंटे में। और अगर इसे डिवाइड करें मिनटों पर तो हर मिनट में शायद 3 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया है। तो आप सोचिए कि ये जो पूरा टायर पड़ रहे हैं मर्सिडीज़ के, और ये जो बाजी की आनियाँ जानियाँ हैं, और शहबाज शरीफ के, और ये जो पूरा इनका ब्रिगेड चलता है सारे का सारा, इनके लिए आप हर घंटे में 2 अरब रुपए जो है वो कर्जा ले रहे हैं। और इस तरह से ये मुल्क चल रहा है, और ये कर्जा आपकी आने वाली नस्लों ने उतारना है, आपने उतारना है, इनको इसमें से कुछ नहीं होना। तो मुझे यहाँ से फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।